वृंदावन को पर्यटन तो प्राप्त हो गया, बहुत पर्यटन आता है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटन वृंदावन आता है, दर्शनार्थी वृंदावन आता है। उसका श्रेय कथाओं को जाता है, कीर्तनों को जाता है, भजन संध्याओं को जाता है, संतों को जाता है, उनके प्रवचनों को जाता है। पर आ रहे हैं तो कुछ दे करके जाइए वृंदावन को, पर्यावरण। नहीं तो आपका नाम जब आपका कल्याण कर देगा और वो स्वार्थ कल्याण माना जाएगा। इसलिए कुंजन कुंजन बिहरत दो, ठाकुर जी कुंजन कुंजों में, और यमुना जल खोड़ी। कृष्णदास जी कहते हैं ना, कुंजन कुंजन बिहरत दो और यमुना जल खोड़ी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। तो भैया ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद ये 4 दिवसीय सत्संग की दक्षिणा हमको मिली इन महापुरुषों के द्वारा, कि इनके मन में आया कि लोगों में तो वृंदावन आ रहा है, अब नगर में भी वृंदावन जैसा दिखाई दे। उसका ये सब योजना बनाएंगे और अगली जून की कथा में जब हम आएंगे तब देखेंगे कहाँ वृंदावन जैसा दिख रहा है। वैसे तो यहाँ के गांव नंदगांव हैं, बरसाना है, गोकुल है, गोवर्धन है, परंतु वो दिखे वास्तव में। तो वृंदावन रसामृत महोत्सव, ये सप्तनिधियों का पद प्रकट हुआ और इन सप्तनिधियों के आराध्य हमारी किशोरी जी ने ये भाव प्रकट कराया, गिरधर लाल जी ने। 2 प्रकार की भक्ति होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होती है ज्ञान मार्ग की भक्ति और एक होती है प्रेम मार्ग की भक्ति। ज्ञान मार्गीय भक्ति करने वाले कभी कभी प्रेम मार्गीय वालों को कुछ नहीं समझते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान मार्गीय वाले जो होते हैं वो प्रेम मार्गीय वालों को उपहास करते हुए ही देखते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको शास्त्रीय बात पता है, उनको वैदिक बात पता है, उनको गुरुजनों की आज्ञा पता है। इसलिए वो प्रेम मार्गियों को जब देखते हैं तो प्रेम मार्गियों का उपहास ही करते हैं। और इस उपहास का सामना हमारी मीराबाई ने भी किया, सूरदास जी ने भी किया, कुमनदास जी ने भी किया, करमेती बाई ने भी किया, कर्माबाई ने भी किया, जनाबाई ने भी किया, नामदेव जी ने भी किया, तुकाराम जी ने भी किया, क्योंकि ये सब प्रेम मार्गीय हैं। और कहीं ना कहीं ज्ञान मार्गीय जो होते हैं वो प्रेम मार्गियों को कभी कभी उपहास दृष्टि से देख लेते हैं। हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ये वाक्य सिद्ध है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान मार्ग से अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है। लेकिन ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति में बाधा कब आ जाती है? जब आप प्रेम मार्गियों को उपहास दृष्टि से देखने लगते हो, अज्ञानी दृष्टि से देखने लगते हो। जो है सो ज्ञान ही है, प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता। इस प्रकार की दृष्टि जब ज्ञान मार्गीय के चित्त में आ जाती है तो उसका ज्ञान भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाता है। आपने 2 स्थिति देखी होंगी। बिल्ली जब अपने बालक को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बिल्ली कैसे लेके जाती है? उसके गले को अपने मुख से पकड़ती है। बिल्ली अपने बालक को गले से पकड़ती है, मुख से,
और अपने मुंह में दबा करके अपने बालक को दूसरे स्थान पर लेके जाती है। पर हमारे वृंदावन में बंदर, वो देखें आपने, बंदर मुंह से नहीं पकड़ता, बंदर के बालक अपनी मां को पकड़ते हैं और इतने कस के पकड़ते हैं पेट को कि वृंदावन में एक छत से दूसरी छत बंदर छलांग मारते हैं, बालक को पकड़ के रखना पड़ता है। ये दो मार्ग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो प्रकार से इनका अर्थ किया जाता है। जो अपनी मां को पकड़ करके उनके गर्भ से लिपटे रहते हैं, ऐसे बानर, उनकी पद्धति को ज्ञान मार्ग कहा जाता है। उनको ठाकुर जी को पकड़ के रखना पड़ेगा, उनको पथ पकड़ के रखना पड़ेगा, उनको गुरुजनों की आज्ञा पकड़ के रखनी पड़ेगी, उनको शास्त्र पकड़ के रखने पड़ेंगे। एक जगह भी अगर हाथ छूटा तो गिरना निश्चित है। लेकिन भक्ति मार्ग में आपको नहीं पकड़ना, ठाकुर जी आपको पकड़ के रखते, ठाकुर जी आपको गौरव पकड़ के रखे। भक्ति में भी प्रेम मार्ग है, जे कहीं गिर नहीं जाए, या को कुछ है नहीं जाए, या को कुछ दिक्कत नहीं हो जाए, वहां ठाकुर जी पकड़ के चलते हैं। पर दोनों में सावधानी रखने की बात है कि ज्ञान मार्गीय कभी प्रेम मार्गीय के प्रति इस प्रकार की भावना ना रखे कि ये तो कुछ भी नहीं है, और कभी प्रेम मार्गीय ज्ञान मार्गी वस्तु व्यक्ति को देखे या भक्त को देखे तो उसके प्रति ये भावना रखे कि अरे भैया ये सब पोथी सब किनारे रखो, हमारा तो प्रेम ही सर्वस्व है। हम तो लाल जी को गले से भी लगाएंगे, हम तो बिना नहाए अपनी गोद में भी बिठाएंगे, हम तो मुख से मुख लगा करके स्पर्श भी करेंगे, हम तो अपना झूठा भी खिलाएंगे। ये भी वो वहां पर अगर आप वेद शास्त्रों की निंदा करके अपने प्रेम को प्रतिष्ठित करना चाहोगे तो ये भी प्रेम मार्गियों के लिए अपराध है। तो फिर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ज्ञान मार्गीय और प्रेम मार्गीय एक दूसरे का सम्मान करें। अगर कभी प्रेम मार्गीय भक्त को ज्ञान मार्गीय मिल जाए और वो आकर के उसको कहीं सुधार करने को कहे तो हाथ जोड़ के स्वीकार करे, समझे, ठीक है, जैसे आप आज्ञा करेंगे आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप प्रेम मार्गीय भक्त हो और आपको कोई ज्ञानी कह दे कि भाई ठाकुर जी को डलिया में लेके मत जाओ, ये ठाकुर जी हैं, इनके प्रति ठाकुर जी वाला भाव रखो, और अगर आप डलिया में लेके भी चलते हो तो देखिए यहां पे भी कई लोग आते हैं, मैं अब आप जब मिलोगे तब नहीं बोलूंगा, मैं मंच से ही बोल सकता हूं। ठाकुर जी को लेके आते हैं, कथा सुनाते हैं या कहीं भी, तो उनकी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। वो प्लास्टिक की डलिया में उसमें छन्नीदार होती है, ऐसे कहीं उसमें कपड़ा लगा के बिठा दिए नहीं, बाकायदा बनवाइए, उनके अनुरूप एक सामग्री सिद्ध करवाइए। उसमें अंदर ये विचार करना अगर मैं इसमें बैठता तो मुझे क्या क्या आवश्यकताएं होती, वैसी आवश्यकताएं उसमें करो। उसमें भीतर फॉर्म लगवाओ, गद्दा लगवाओ, अंदर उसमें बढ़िया रेशमी वस्त्र लगवाओ, उसमें रोज इत्र का अर्पण किया करो, ठाकुर जी को वायु मिलती रहे, हवा लगती रहे, उसके लिए एक सुंदर सुंदर जाली बनवा दो, भीतर ठाकुर जी का जल रख दो, बंटा भोग रख दो। हम तो कुछ पैसा भी रख देते हैं ठाकुर जी के पास, लाल जी यहां से वहां कहीं जावे, रास्ता में कोई गोपी मिले तो दही खरीद के पालियो। क्यों? अब आपको हमको जो लोग दिख रहे हैं वही हैं क्या? ठाकुर जी की लीला, जब ठाकुर जी अब आज जाएंगे, भुज से उड़ेंगे, सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, तो हवा में कई सारी गोपी मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, दही लेके खड़ी होंगी। तो हमने अपने लाल जी को जो समझा रखा, मैं लाल जी चोरी करके फोड़ फाड़ के मत खाइयो, पैसा दियो बाकायदा, ये लो आपकी बैंक है भीतर, ठाकुर जी रखते हैं अपने पास। अब वो हमने, आप कहोगे तो कभी कम हुआ पैसा, गिनता ही नहीं मैं, वो विश्वास है मन में कि होता होगा कम, क्योंकि हर महीना उसमें रखना तो पड़ता ही है, कहां जाता है, कहीं ना कहीं तो जाता ही है, खर्च होता है। लेकिन उस पर कभी चेक नहीं किया है, कभी गिन के नहीं रखा, और कभी बाद में ये भी नहीं देखा कितना कम हुआ। विश्वास है कि कम होता है।
तो हमारे लाल जी की तो पैसा भी होते हैं, बंटा जी भी। उस दिन भी जब यहाँ उसका प्रीमियर हो रहा था प्यारो वृंदावन का, तो चुपचाप लाल जी आए थे, वहीं गोद में बैठ के पूरा दर्शन करके चले गए। उस समय भी ठाकुर जी का बंटा, झारी जी वस्त्र और क्या कहते हैं मुंह पोंछने का रूमाल, ठाकुर जी का बढ़िया इत्र, सब सामग्री रहती है साथ में। और जो सामग्री नहीं है उसके प्रति भाव कर लिया जाता है। भाव मतलब नेत्र बंद करके। जैसे अब फ्लाइट में जाएंगे तो झारी जी में जल नहीं होगा, भाव क्या होगा, हे यमुना जी ये झारी खाली है, आप आकर के इसमें विराजमान हो जाओ, और जब जब लाला को प्यास लगे आप प्यास बुझाइयो, आ जाइयो। ये भावना है। अब ये प्रेम मार्गीय व्यक्ति का स्वरूप है। लेकिन कभी अगर ज्ञान मार्गी आपके इस भाव को देख करके आप में कुछ सुधार करने के लिए कहे, तो आपको ये नहीं कहना है कि भाई हम प्रेम मार्गी, ये सब क्या ठीक है, अपनी बात अपने तक रखो। नहीं, स्वीकार करो। हो सकता है कि श्री ठाकुर जी ही उसकी वाणी से आपको कुछ अंकित करवा रहे हो, कुछ आज्ञा कर रहे हो। ये ध्यान रखने वाली बातें, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कभी अहमदाबाद जाते हैं, राजकोट जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, अपने ठाकुर जी को संग लेके जाते हैं। अब जब आप भ्रमण पर जाते हैं तो आपके मन में आता है कि ठाकुर जी बेचारे, इनको भी ले चलो। नहीं, जैसे ही आप पहुंचे वहां स्थान पर बढ़िया ठाकुर जी को व्यवस्थित करके ठाकुर जी से कहो लाल जी हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने, आप भी ये लो पैसा है, कुछ घूमे आओ, डोले आओ, और समय बता दो हम इतने बजे तक आ जाएंगे, उससे पहले आप भी आ जाना। ठाकुर जी का भी तो प्राइवेट टाइम रहने दो। एक ऐसे एक नियम व्यवहार होता है, ये प्रेम मार्गियों का लक्षण है। और अगर आप ज्ञान भक्ति मार्गीय हो और आप किसी प्रेमी भक्त को देखते हैं, वो नाच रहा है, वो रो रहा है, वो झूम रहा है, वो सिद्ध स्थिति में आकर के कथा सुन रहा है, तो उसके प्रति उपहास मत करो। ये क्या है? ठाकुर जी को प्रियतम मानते हैं, ये ठाकुर जी को लाला मान के झुंझुना दिखाते हैं, ये ठाकुर जी गोद में लेके ऐसे डोलते रहते हैं। अरे भगवान को इन्होंने खिलौना बना लिया है। आप विश्वास मानिए, उसी समय आप अपने भक्ति मार्ग से च्युत हो जाओगे, क्योंकि आपने उसके भाव को न समझे हुए ही उसके प्रति कोई भावना रख ली। दोनों भक्त हैं, प्रेमी भी और ज्ञानी भी। बस एक दूसरे के प्रति समत्व बुद्धि रखो। ये हे भावना जब आपके चित्त में आ जाती है तो आप अपनी स्थिति से गिर जाते। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु के एक पुत्र श्री कृष्णचंद्र जी, वो क्या कहते हैं, हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। हरि के दासों पर कभी भी हे दृष्टि मत करो। आज बंधुओं, आप हम नहीं जानते, पर यह बात बिल्कुल सत्य, हमसे बहुत अपराध बनते हैं वैष्णवों के प्रति। हम उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति और उनके स्वभाव को परखने लगते हैं, इसलिए हमारी भक्ति घट जाती है, हमारा भाव घट जाता है, हमारी स्थिति घट जाती है। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, श्री हितरवंश महाप्रभु के पुत्र, हरिदासन सो गर्व न करिए। आप एक बात सुन लीजिए हमारी, आपका नाम जब कितना होता है, एकादशी कितनी होती है, सेवा कितनी होती है, श्रृंगार कितना होता है, भोग कितना लगाते हो, नियम कितना पालन करते हो, सब एक तरफ, और एक वैष्णव के प्रति अपराध बुद्धि सबको नष्ट कर देती है। और आपका नाम नहीं बन पाता, आपका श्रृंगार नहीं बन पाता, आपका भोग सेवा नहीं बन पाती, आपकी ठाकुर जी के प्रति और सेवाएं नहीं बन पाती, ठीक है, लेकिन आप किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध बुद्धि नहीं रखते, तो जितनी अपूर्णता रह जाती है नाम में, सेवा में, व्रत में, वो सब ठाकुर जी पूर्ण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप वैष्णव के प्रति शुद्ध दृष्टि रखते हो।
हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। यह अपराध नरक पद परिये, यह अपराध नरक पद परिये। बड़े बड़े महापुरुष ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि महाराज लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, लेकिन एक वैष्णव अपराध और उनको नरक जाना पड़ता है। भक्तमाल जी में तो बार बार यह बात कही गई है कि आपको अधिकार किसने दिया कि कौन वैष्णव है और कौन वैष्णव नहीं है, ये परखने का। ये ठाकुर जी पे छोड़िए, ये ठाकुर जी का काम है। कौन अच्छा कौन बुरा, कौन ढोंगी कौन पाखंडी, कौन ज्ञानी कौन विरक्त, कौन, ये ठाकुर जी को करने दीजिए। आप क्यों करते हैं? आप तो जिसको भी देखो, जिसके तिलक पर, माथे पर तिलक हो, गले में कंठी माल हो, मुख से केवल कृष्ण कह रहा हो, आप तो उसको वैष्णव ही मानो। उसके प्रति अपराध दृष्टि मत रखो। ये चुनने का अधिकार ठाकुर जी का। जैसे कोई चोरी हो जाए और आपको पता चल जाए ये चोर है, आप जाकर के उसको पीटने लग जाओ, तो पुलिस वाले आके उसको बाद में पकड़ेंगे, पहले तुमको पकड़ेंगे। अरे तू कानून हाथ में क्यों ले रहा है? तैने उसको क्यों मारा? ये काम हमारा है, हम मारेंगे, हम दंड देंगे, कोर्ट फैसला लेगा कि क्या करना क्या नहीं करना, तू क्यों कर रहा है? ठीक वैसे ही जब आप किसी वैष्णव की स्थिति को परखने लगते हैं तो ठाकुर जी इसी प्रकार दंड देते हैं। बोले तुझको अधिकार किसने दिया कि तू उसको कितना पानी में समझे? ये मेरा काम है। इसलिए हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। हम कुल जाति धनी अभिमानी, हम कुल जाति धनी अभिमानी। ये भिक्षुक रंक ना मन में धरिए, ये भिक्षुक मन में धरिए। हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। सदन कसाई मांस काटते थे और मांस काट करके तराजू में जब रखते थे तो दूसरे पड़ले में भार के लिए शालिग्राम भगवान को रखते थे और फिर तोलते थे। शालिग्राम भगवान के भार से एक जीव का मांस भार तोला जाता था और लोगों को फिर बेचा जाता था। एक महात्मा ने देख लिया और देख करके बोले राम 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 राम, मुंह पे हाथ धर के गए। बोले ये शालिग्राम भगवान है, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो तुम, है इनसे तुम मांस तोलते हो, इनको दो हमको। बेचारे सदन कसाई बड़े भोले, अरे मुझे नहीं पता था, लीजिए भगवान। मेरे को तो लगा इनके लिए कोई आसन नहीं है, मेरे पास में कहां धरूं, सब जगह मांस है, तो ये तराजू का ये वाला पटला मैं रोज धो करके पहुंच के बढ़िया व्यवस्थित करके इसमें धरता हूं इनको। दो काम हो जाते हैं, इनका आसन भी हो जाता, मांस भी तुल जाता है। साधु बोले राम राम राम, ठाकुर जी से मांस तोलता है? लेकर के ठाकुर जी को गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, तिलक लगाया, चांदी के सिंहासन पर बैठाया, तुलसी की माला पधराई, मोगरा के पुष्पों से सजा दिया बंगला और नैवेद्य 56 भोग बना करके ठाकुर जी के सन्मुख पधराए और ठाकुर जी से कहा जय जय, अब आप प्रसन्न रहो। कहां एक कसाई के यहां बदबू में, खून में, मांस में, रक्त में आप पड़े थे, अब आप बढ़िया सुंदर सिंहासन पर रहो। ठाकुर जी स्वप्न में आ गए महात्मा के और रोने लगे। महात्मा बोले क्या हुआ? बोले मुझे वापस वहीं छोड़ के आओ, सदन कसाई के पास। महात्मा बोले जय जय, इतना अपवित्र स्थान वहां क्या करने, आपको वहां क्या सुख मिलता था? ठाकुर जी बोले पता नहीं क्यों
वो इतना भोला है, इतना सीधा है, वो सदना हमको इतना अच्छा लगता है। जब वो तोलता था ना तो उसके तराजू में जब हम ऐसे लुढ़कते थे तो हमको बड़ा सुख मिलता था। हमको वहीं लुढ़कना, वहीं छोड़े आओ। रैदास जी कहते हैं सोई सुहागन प्रिय जाही रीझें। भैया नियम बना हुआ है, पद्धति बनी हुई है, लेकिन उस नियम पद्धति को तोड़ने का अधिकार ठाकुर जी पर है। वो चाहें तो एक मांस बेचने वाले के पास भी रह सकते हैं। हमें नियम का पालन करना है। कहीं हम ये सोचने लगे सदन कसाई भी तो करता था मांस आदि का, सब हम भी करने लगे, ठाकुर जी थोड़ी ये सब विचार। नहीं, आप तो शुद्ध ही रहो, ठाकुर जी पर छोड़ो, वो किसको चुनते हैं। मान गए महात्मा, बोले कि हमने इतना सब कुछ पवित्र आदि सब किया, लेकिन आपको तो वहीं उसी के यहां जाना है। ठीक है। दूसरे दिन सदन कसाई के पास गए और ठाकुर जी हाथ में लेकर के महात्मा आए। सदन कसाई तो तुरंत कूद पड़े चरणों में, बोले भगवान मुझसे अपराध हो गया, आप मुझे दंड मत दीजिए। बोले दंड देने नहीं आए भैया, तेरी भक्ति की सराहना करने आए। दुनिया के लोग पुष्पों से, इत्रों से पूरे घर को महकाते हैं, तब ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। और तेरी ये रक्त मंडित, ये मांस मंडित, ये दुर्गंध युक्त दुकान में तराजू पर तुलने में ठाकुर जी को सुख मिला। ले धर इनको। उस दिन सदन कसाई के मन में आया, मेरे इतने गलत व्यवहार को भी ठाकुर जी ने नजरअंदाज कर दिया। मैं किस योग्य हूं। बंधुओं, हमारी तरफ देखो सब, रोज विचार किया कीजिए रात को, क्या दिन भर में जो जो कृपा ने ठाकुर जी ने आप पे की, आप उसके अधिकारी थे? नहीं थे। हम स्वयं अपने पे विचार करते हैं कि हम कथा सुनाने जाते हैं, इतने सारे लोग सुनते हैं, इतने वैष्णव आनंद लेते हैं, इतना लोग नृत्य करते हैं, हम तो इसके अधिकारी नहीं हैं। ये वृंदावन रसामृत पद प्रकट हो गया, गा दिया, लोग सुन रहे हैं, दुनिया भर में सब लोग गा रहे हैं, इसके अधिकारी हम तो नहीं थे। हम तो रोज सोचते हैं, हे ठाकुर जी, हे गिरधर लाल जी, हम तो अब इतने व्यस्त हो गए कि आपकी सेवा भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप कितना अनुग्रह करते। बहुत कृपालु हैं ठाकुर जी, बहुत कृपा करते हैं। सबसे ज्यादा नजरअंदाज करना अगर किसी को आता है तो वो इनको आता है, और सबसे ज्यादा नजर डालना किसी को आता है तो वो उनको आता है। हम आप सबको, हम सबके अवगुणों को भूलते नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सुधर जाता है ना, और लोग देख भाई अब तो ये सुधर गया, सुधर तो गया, पता नहीं 2 साल पहले क्या हुआ था, पल्ली गली वाली के साथ भाग गया था ये। अरे तब भाग गया था, अब तो ठीक है ना। हम लोग ऐसे हैं, पर ठाकुर जी कैसे हैं? ठाकुर जी के आगे जाके हम कहते हैं नाथ हमसे ये अपराध हुआ, ये अच्छा ये भी किया, मुझे तो याद ही नहीं तुमने किया था, भूल जाते हैं। ठाकुर जी विस्मृत कर देते हैं। ठाकुर जी जैसा कृपालु नहीं है कोई। एक स्वामी श्री हरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। स्वामी जी के पद गवने में नहीं आते क्योंकि थोड़े गंभीर होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूं। हे मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो गाइए। मेरे जैसा बिगाड़ने वाला नहीं है संसार में, और आपके जैसा संभालने वाला नहीं है संसार में। मैं जितना बिगाड़ता जाता हूं आप सब संभालते चले जाते हो। तो मोहि तो ही परी होड़ प्यारे, मोहे तो ही पड़ी हो। स्वामी श्री हरदास जी कह रहे हैं
होड़ चल रही है किसमें? मुझ में और आप में। मैं बिगाड़ने में आगे नहीं पीछे नहीं हट रहा हूं और आप संवारने में पीछे नहीं हट रहे हो। दोनों में होड़ चल रही है, कौन जीतेगा? कितना सुंदर भाव है स्वामी श्री हरदास जी महाराज का। मुँह सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मुँह सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। कौन धो जीते कौन धो हारे, कौन धो जीते कौन धो हारे। अच्छा, गांधी धाम वालों की एक शिकायत कर दें हम, गाते नहीं है पद पीछे साथ में। अब इतना सुंदर पद गाया जा रहा है पर ऐसे बैठे रहेंगे जैसे वाणी नहीं है। अरे गाया कीजिए। ये सब पता है क्यों गाने के लिए कहते हैं? जब आप बाहर कमरे में गाओगे, अपने घर पर गाओगे, उसका लाभ नहीं है। कथा में जब आप गाते हैं, सामने भागवत जी विराजमान है, व्यास जी बैठे हैं, इतने सारे रसिक, यहाँ कोई गाई जाती है ना वस्तु, तो कहते हैं ना जैसे घर पर दवाई लो और हॉस्पिटल में जाके दवाई लो, घर पर दवाई का असर कम है, डॉक्टर के सामने दवाई का असर जल्दी हो जाता है। तो यहां अगर आप गाएंगे तो उसका असर तुरंत होगा आपके चित्त पर। इसलिए गाया कीजिए। हमारी सब कथा में लोग गाते हैं, गांधी धाम वाले आते खूब ध्यान से कथा सुनो, गाते नहीं है, गाया कीजिए। कौन धो जीते कौन धो हारे, कौन धो जीते देखो मैं गलत था, मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। गाते नहीं हो आप लोग। गुजरात में थोड़ा सा एक चीज है ना, थोड़े से लोग नेक्स्ट से बस नेक्स्ट से आलसी हैं। बोले महाराज जी गुजरात में एक चीज कंपलसरी है। बोले क्या? दोपहर में भोजन के बाद सोना जरूरी है। क्यों? उसके बिना बोले दोपहर में आपको कोई नहीं मिलेगा। आप फोन करते रहो, घंटी बजाते रहो, घर पे जाके खड़े हो जाओ। बच्चों से कहते हैं, कह दो पिताजी है ही नहीं, पिताजी 5 करोड़ लेके खड़ा है, कह दो शाम को आ जाएगा। यार अभी सोना जरूरी है अपना। इतनी संख्या में बैठे हैं लेकिन गाते नहीं है। देखो अब निकली ना आवाज। कौन धो जीते कौन धो हारे, कौन धो जीते कौन धो हारे। पर बदी ना छोड़, हाँ पर बदी ना छोड़। ए हरी मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। तुम्हारी माया विचित्र पसारी, तुम्हारी माया विचित्र पसारी। मोहे सुर मुनि मोका भूले, मोहे सुर मुनि मोका भूले। और अंत में श्री स्वामी हरदास जी महाराज कहते हैं, मैं बिगाड़ने में भाग रहा हूं और आप संवारते हुए चल रहे हैं, दोनों में होड़ लगी है, कौन जीते? तभी अंत में स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, कहीं श्री हरिदास हैं हम जीते, कहे श्री हरिदास हैं हम जीते। हारे तुम तो न तोड़, हारे तुम तो न तोड़। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ
इस बिगाड़ने सवारने की होड़ में आप हार गए, हम जीते गए। क्योंकि हम इतना बिगाड़ते हैं, इतना बिगाड़ते हैं, इतना बिगाड़ते हैं कि आप भी नहीं संवार पाओ। अभी जो काल चल रहा है ना बंधुओं, जिस काल में हम लोग हैं, इस काल में अब ठाकुर जी थक गए हैं। सवारते सवारते अब थक गए। ठाकुर जी बोल रहे हैं भाई अब तो ये स्थिति हो गई है कि पहले तो अड़ोसी पड़ोसी को मार देते थे, दूर गांव के लोगों का वध कर देते थे, डाकू किसी शहर के आदमी को काट देता था, अब तो पत्नी पति को मार देती है। सोच रहे हैं, पत्नी ब्याह करके 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद पति को मार के काट के डिब्बा में बंद कर दिया, सीमेंट डाल दिया ऊपर से। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया मैं अब नहीं सवार पाऊंगा, तुम जीते। स्वामी जी महाराज तो पहले ही कह रहे, श्री हरिदास कहें हम जीते, आप हार गए नाथ। हमने इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि अब ठाकुर जी हार गए। और 5 दिन नहीं निकले, फिर एक और खबर मिली कि दक्षिण में कहीं मां पति ने पत्नी को मार के सूटकेस में धर दिया, मां ने बच्चों को मार दिया, बच्चों ने मां को मार दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं भाई अनजानों के प्रति वध की स्थिति पहले होती थी, अब तो जान के 7 फेरे लिए हैं, मंगलसूत्र पहना है, सिंदूर भरा है। आपको पता है अब वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, अब वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, अब होम वॉर होगा। कलयुग इतना खतरनाक है, पड़ोसी से नहीं लड़ेंगे आप, अपनों से लड़ेंगे। मेरी इस बात से डर मत जाना, ब्याह वाले ब्याह कर लेना, जिनका ब्याह होना वो कर ही लेना। ठाकुर जी सब मंगल करेंगे भैया, बिल्कुल चिंता मत करो। है कुछ नहीं होगा। रोज उसके पांव पूज लिया कर, मुझे काटोगी तो नहीं, मुझे मारोगी तो नहीं, तुम जो कहोगे सो करूंगा भैया, लेकिन मुझे मारना नहीं बस। अब तो ये करना पड़ेगा, जिस प्रकार का समय आ रहा है आगे। हे हरि मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को। कहे हरिदास हैं हम जीते, कहे हरिदास हैं हम जीते, हारे तुम तो ना तोड़, हारे तुम तो ना तोड़। हे हरि मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को, ओ सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को। कितना बिगाड़ते हैं हम, लेकिन ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं।